हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव लाइफ विद हेमा। तो फ्रेंड्स, ये है ना, जब ससुराल से हम लोग आए थे ना, मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग शेयर किया था मैं, एंड आई नो कि उसके बाद आज जो व्लॉग है ना बहुत दिनों बाद शेयर हो रहा है, क्योंकि बस यार मैं क्या ही बताऊँ, इतना काम बढ़ गया था ना। क्योंकि जब मैं ससुराल से आई तो मैंने आपको घर की हालत दिखाई थी अपने लास्ट वाले व्लॉग में, और उसको ज़रूर एक बार देखना आप। तो उसके बाद ना, और बालकनी की हालत क्या थी वो मैंने आपको दिखाई थी। तो उस दिन जब हम 5:30 बजे, मतलब हम लोग पहुँचे थे 5:15 के अराउंड, 5:30 बजे से मैंने काम करना शुरू किया था इवनिंग में। तो मैंने उस दिन तो बालकनी देखा ही नहीं था, बस मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि बच्चे उस बालकनी में ना जाए। तो मैंने पहले अंदर का झाड़ू पोछा किया और बेडशीट वगैरह चेंज की ताकि सोने लायक हो जाए रात के। और जो मॉर्निंग में हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए थे वो सारे वॉश किए। बस उस दिन मैंने इतना ही काम किया। और ये है नेक्स्ट डे का, क्योंकि बालकनी बहुत गंदी हो रखी थी, और मतलब जो लीव्स वगैरह है ना, प्लांट्स, मतलब उनके ऊपर तो पूरी डस्ट की ऐसी लेयर चढ़ी हुई थी। ग्रिल्स वगैरह सारी ख़राब हो रखी थी। तो मैंने फिर, मुझे पता था कि इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उस दिन ये काम नहीं छेड़ा। तो मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, अब मैं पहले ग्रिल्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ, समझ में ही नहीं आता कहाँ से करूँ। पहले प्लांट्स वगैरह को धोया, फिर इतनी मतलब मिट्टी फैल गई थी बालकनी में, फिर उसको वॉश किया अच्छे से। तो अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया है कि इसको मैंने कर लिया है काम चलाने लायक, यानी कि साफ़ कर दिया था। लेकिन ना मुझे इसमें ग्रीन मैट बिछानी है, तो ग्रीन मैट मैं बिछाऊंगी जब बारिश का ना, अभी लगातार मौसम चल ही रहा है तो कभी भी बारिश आ सकती है। तो जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब मैं बिछाना शुरू करूँगी, और तब तक ना 2-3 बार इसमें पोछा भी लग जाएगा, धो भी दूँगी तो ये और साफ़ हो जाएगी। और ये देखो, ये जो है कपड़े कल जो मैंने शाम को आके धोए थे वो ये सूख चुके हैं। और यहाँ पे पूरे ब्लैंकेट गद्दे वगैरह पड़े हुए हैं, जो कि मैंने सोचा था इनमें थोड़ा हवा लगने दूँगी, मतलब बालकनी में फैलाऊँगी, लेकिन बारिश की मेहरबानी है, नहीं फैला सकते। और ये सारा सामान जो अभी आधा कार में पड़ा है। और ये देखो, ये है बच्चों की नौटंकी। और ये सिर्फ ड्रामा पता है किस लिए हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को खानी थी मैगी, और मैंने बनाना था इनके लिए। मैंने बोला कि मैं आपके लिए आलू का पराठा बना दूँगी, बट मैगी नहीं बनाऊँगी। तो ये ज़िद कर रहे हैं कि नहीं, हमें मैगी खानी है। और यहाँ पे ना बस वही बालकनी की सफाई चल रही थी। तो अभी काम चलाने लायक मैंने बना दिया था। उसके बाद मेरे को ना फिर ग्रीन मैट बिछानी है, तो 2-3 दिन मैं अभी से छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से सफाई हो। और ये कपड़े हैं जो वॉश करने हैं, आधे कपड़े बाहर सूख रहे हैं। घर की हालत बहुत खस्ता हो रही है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दिखा रही है। और मेरे ना आधे से ज़्यादा पौधे सूख गए थे, क्योंकि ना फ्लावरिंग प्लांट तो ये थे देखिए नहीं कुछ मेरे पौधे पास, मैं लेके लेकिन आई थी गमले यहाँ खाली पे। पड़े थे। तो मैंने सोचा चलो ये लेके चलते हैं। और एक मैं लाई हूँ सदाबहार, जो रेड वाला होता है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अच्छा ये है तुलसी, ठीक है, और ये है सदाबहार, और ये है जो दोपहरिया बोलते हैं ना, पोर्ट्यूला का। ये ना मैम भैया से ऐसे मांग के ले आई थी, ऑरेंज कलर का, बहुत प्यारा कलर लग रहा था, उन्होंने दे दिया था। और ये भी है तुलसी, क्योंकि ना तुलसी का एक पौधा तो है। ये देखिए कैसे बच्चे ने घर की हालत बना रखे हैं। आज इनको टास्क दिया था हमने इस रूम को बहुत नीट एंड क्लीन बनाने का। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस रूम को इतना अच्छा बना देंगे ना, आप लोग देखते रह जाओगे। देखो बिफोर, ये बिफोर है, और थोड़ी देर बाद आपको मिलेगा आफ्टर। ये देखो तो तब तक के लिए आप लोग जाओ बाहर, और हम लोग करते हैं रूम की सफाई। दोनों को तो बुला लो। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे ना बच्चों ने भी हेल्प की थी। उन्होंने अपने स्टडी रूम जो है ना उसको काफ़ी हद तक अरेंज कर दिया था, बट उसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई। और ये जो वीडियो है ना, ये है उससे नेक्स्ट डे का। उस दिन मेरा फास्ट था, तो मैंने सोचा चलो फास्ट है तो इसी बहाने मंदिर की सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं पूरी मंदिर की सफाई कर रही हूँ। और पता है, कहीं से आओ ना, और वो भी 20-25 दिन के बाद, तब ना काम बहुत बढ़ जाता है। तो चलो, ये था कि फास्ट के बहाने पूरे मंदिर की अच्छे से मैंने सफाई भी कर दी थी। तो फ्रेंड्स, मैं ना पूजा से रिलेटेड और जितने भी मतलब पॉजिटिव थॉट से रिलेटेड शॉर्ट्स डालती हूँ, तो प्लीज़ आप वो भी चेकआउट कीजिए। आपको उसमें भी मतलब काफ़ी कुछ, जो जितना मुझे पता है वो मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, हम ना मतलब ये होता है ना कि घर का इतना काम होता है, तो हम पूजा पाठ मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, लेकिन जितना मैं कर
करती हूँ ना उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ शॉर्ट्स में, तो आप ना शॉर्ट्स ज़रूर देखिए मेरे। और यहाँ पे ना मंदिर की साफ़ सफाई हो गई थी तो फास्ट था, तो मैंने बोला चलो पूजा भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वही पूजा की तैयारी चल रही है। और मैं ना जो भी ये पूजा मैंने की है ना सब राइट हैंड से की है, लेकिन जो वीडियो बनी है वो फ्रंट कैमरा से बनी है, तो इसलिए आपको लगेगा कि लेफ़्ट हैंड से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने राइट हैंड से ही किया है सब कुछ। और तो पता है वीडियो ना मैंने सारी बनाई थी, बट इस बीच में ना क्या हुआ, टाइम नहीं मिला। मैं अभी आपको बताऊंगी क्या क्या। आप सोचोगे कि इतनी चीज़ों में हाथ क्यों डालती है, बट क्या करूँ, अब पता है होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ना बीच में आ गई थी, तो जिसकी वजह से ब्लॉग मतलब वीडियोस बनी हुई थी मेरे पास, बट मेरे पास ना एडिटिंग करने का टाइम नहीं था। तो यहाँ पे बस अभी पूजा पाठ करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। एकादशी का पूजा के लिए और ये देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी भी सज धज के नहा धो के बैठ गए हैं। और आज था मेरा एकादशी का फास्ट, तो इसीलिए बस ये जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी हैं उनकी विशेष पूजा होती है। और ये है मंदिर जो कि आपने व्लॉग मैंने इसका डाला हुआ है, तो प्लीज़ उसे जाके चेकआउट करिए। अगर आपने मेरा मंदिर वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैंने विज़िट करवाया उसमें पूरा अपना जो टेम्पल है वो वाला। और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, क्योंकि आपके जो लाइक्स शेयर्स होते हैं ना, और अगर जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो उससे एक मोटिवेशन मिलती है। और ये देखिए फिर से आ गए प्लांट्स। तो पता है फ्रेंड्स बहुत सारे ना पौधे सूख गए थे, मतलब इस वाली बालकनी के भी और एक जो मास्टर बेडरूम है ना उसकी बालकनी के भी। तो मैं इसलिए ना सारे मतलब जब भी बाहर जा रही थी, मॉर्निंग में सब्जी लाने गई थी, तो आज भी मैं थोड़े बहुत प्लांट्स लेके आ गई थी। और ये है अपराजिता का पौधा, मेरे ना पहले भी लगा हुआ था, और इसमें ना बीज भी आ जाते हैं, लाइक बीन्स टाइप की इसकी फली सी निकलती है, उसके अंदर बीज होते हैं। मैंने ना बीज से भी लगाया था और उससे ना प्लांट ग्रो भी हो गया था, लेकिन कबूतर ने तोड़ दिया सारा, मतलब खा लिया, चुन चुन के अलग कर लिया। तो अब मैं जितनी बार भी बाहर जा रही थी ना 3-4 प्लांट लेके आ रही थी, और मेरे हस्बैंड मेरे को यही बोल रहे थे कि तुम इतने प्लांट्स का क्या करोगे, फिर कुछ टाइम के बाद ये ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मुझे ना प्लांट्स का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पे ना जो मिट्टी थी वो भी थोड़ी मतलब ड्राई हो गई थी, और मतलब जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं ना जो बढ़ने वाले होते हैं, तो उनको मैं लगाती हूँ बड़े वाले गमले में। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, मुझे नहीं पता, मे बी मेरी ऑब्जर्वेशन रॉन्ग भी हो सकती है, कि ये वाले जो गमले होते हैं ना सीमेंट के, इसमें प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। बाकी अगर हम जैसे प्लास्टिक के सिरामिक्स के लेते हैं ना, उसमें मेरे प्लांट पता नहीं है चलते नहीं हैं। तो इसलिए ना मैं जो वो वाले पौधे होते हैं जो मैं चाहती हूँ कि लॉन्ग टाइम तक चलें और जिनकी ग्रोथ अच्छी होती है और जिनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, उनके लिए मैं ये सीमेंट वाले पौधे ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे भी ना मैं 2-3 पौधे आज भी लेके आ गई थी। एग्लोनिमा लेके आ गई थी, पीस लिली लेके आई थी, और ये अपराजिता का पौधा लेके आई थी, और एक क्रोटन भी लेके आई थी। तो मैं जितनी बार बाहर जा रही थी ना ये सारा काम हो रहा था मेरा। और घर के अंदर का जो काम है ना, वो तो क्या होता है, जब भी हमें टाइम मिलता है हम करते रहते हैं छोटे मोटे काम, क्योंकि मुझे पता था वो इतनी जल्दी निपटने वाले नहीं हैं, क्योंकि मुझे किचन भी साफ़ करनी थी। तो जब जब मुझे टाइम मिल रहा था ना, वो मैं अंदर का तो कभी भी कर ले रही थी। तो ये देखिए यही चल रहा था कि जो पौधे मतलब कुछ प्लांटर्स ना खाली हो गए थे, क्योंकि पौधे उनके सूख के ख़राब हो गए थे। तो मैंने अपरूट करके सारे निकाले, और उन प्लांटर्स को फिल करने के लिए मैं दोबारा से पौधे लेके आ गई थी। तो यहाँ पे ना मैं क्रोटन का भी लेके आई थी, और पता नहीं यार, क्रोटन का तो बोलते हैं कि इंडोर प्लांट है, बट मेरा ना बालकनी में कभी चलता ही नहीं है। आई डोंट नो कि उसको धूप, क्योंकि मैंने ये देखा है कि उसको जितना धूप में रखा जाता है ना, उसकी लीव्स ना उतनी ज़्यादा कलरफुल होती हैं। और मेरे
मतलब मेरी जो बालकनी है ना उसमें इतनी डायरेक्ट सनलाइट तो आती नहीं है। हाँ, बस ये कि ब्राइटनेस रहती है, तो मुझे लगा कि चल जाएगा, लेकिन मेरे पहले 2 प्लांट तो नहीं चले, तो एक बार मैं और लेके आई हूँ। मैंने बोला कि चलो देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। और यहाँ पे है, ये है मेरे बेटे की एक एक्टिविटी होनी थी क्लास में, अब ऑल अबाउट माई सेल्फ, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज था मंडे, यानी कि 1 जुलाई, जब बच्चों का स्कूल खुलना था, तो 1 जुलाई को खुलना था और ये है संडे का। तो बस मैं जल्दी ना पूरा कर रही थी इसकी एक्टिविटी, ताकि, और इसको बोलना भी था, तो इसने मतलब जो लर्निंग वाला था वो तो कर लिया था, तो मेरे एंड से काम बचा हुआ था। तो इस तरह से फिर मैंने इसके लिए भी दिन में टाइम निकाला। देखो बच्चों की एक्टिविटी होती है ना, बट करनी तो पेरेंट्स को होती है यार, लेकिन हमारे टाइम में ना हम लोग खुद करते थे, हमारे पेरेंट्स ने कभी इन चीज़ों में हमारी हेल्प नहीं की, क्योंकि देखिए मेरे फादर थे आर्मी में, तो मैं खुद ही करती थी सब कुछ, मम्मी को इतना ज़्यादा नहीं आता था, पढ़ा देती थी। अब आप सोचोगे मैं कहाँ घूम रही हूँ, ये मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ, हमारी सोसाइटी में होने वाला है वुमेन बॉक्स क्रिकेट, तो उसकी भी प्रैक्टिस चल रही थी, पता है, तो रात को हमें ना इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता था। वहाँ पे मैं जाती हूँ 9:30 बजे, 11 बजे आती हूँ, फिर आके मुझे अपनी बेटी का चाट बनाना था और नींद आ रही थी, तो मैंने इसलिए पहले अपने लिए कॉफ़ी बना ली। तो सारे जुगाड़ तो करने पड़ते हैं। तो अब भाई पेरेंट्स बन गए हैं, तो अब जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी। तो बेटी का चाट बचा था और वो बोलती मम्मी मुझे कल सुबह लेके जाना है, आपने नौनू का बना दिया है, मेरा कौन बनाएगा। और ये हैं चिया सीड, जो कि मैं सुबह के लिए सोक करके रखूँगी। तो इसमें मैंने चिया सीड ले लिया और हल्का ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुना मैंने दूध ले लिया है, और इसको ना मैं अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा हनी डाल दूँगी मैं, और आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में आप काजू वगैरह डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें फ्रूट्स वगैरह, जैसे ये बनाना होता है, एप्पल होता है, लेकिन अगर ना बनाना अगर आप डालना चाहें तो ये मॉर्निंग में डालें, उसको खाने से पहले। तो ये ना एक बहुत अच्छी डाइट है, और जो चिया सीड्स होती है वो रिच होता है मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर्स में। तो इसलिए मैंने सोचा चलो सुबह के लिए मैं अपने लिए यही भिगा के रख देती हूँ। तो ये मैंने बस डाला और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि बाहर दूध फट जाएगा भाई, गर्मियाँ भी तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और फ्रिज ना पूरा भरा हुआ है मेरा, सब साफ़ करके ही सारा सामान रखा है, लेकिन भर गया है। और अब बज गए थे रात के 11:30 जल्द, क्योंकि आई मैं थी क्रिकेट का प्रैक्टिस करके आई थी 11 o'clock के अराउंड। फिर ये सब काम किया, 11:30 बजे मैं अपनी बेटी का चाट बनाने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे, और लेट्स सी ये कब तक बनता है। चाट क्या था, मतलब इसको बनाना था हिंदी में पंचांग, वैसे मुझे ठीक लगा ये हॉलीडेज़ होमवर्क, हिंदी का हॉलीडेज़ होमवर्क था। तो उसमें जैसे बच्चों को ना आजकल इंग्लिश मंथ्स के नेम तो पता होते हैं, बट हिंदी में हमें ही नहीं पता पूरे, अगर देखा जाए ना कि पूरे कौन कौन से महीने हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो उन्हें पंचांग बनाना था, उसमें किस तरह से तिथियां लिखी रहती हैं, त्यौहार लिखे रहते हैं, और रोल नंबर वाइज इनको क्या कर रखा था, अलग अलग महीनों के नाम दे रखे थे, है ना। तो मीठू को मिला था पौष मास का, तो पौष मास का पंचांग में उसका बना रही थी। तो उसको ना फिर मैंने सारा मॉर्निंग उठ के समझा दिया था कि मीठी ये देखो इस साइड सारी तिथियां लिखी हैं, और किस तिथि पे कौन सा व्रत होता है वो लिखा है, और कब से कब तक ये जो पौष का महीना है वो चलेगा, तो वो सब मैंने उसे बता दिया था। तो बोलती मम्मी जैसे जनवरी होता है 1 to 31 होता है, क्या हिंदी में ऐसा नहीं होता। मैंने बोला नहीं, हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो उसको ना मैंने पूरा वही फिर एक्सप्लेन किया कि कैसे उसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि उनको ये था कि जो भी उन्हें कैलेंडर दे रखा है, यानी कि जिस भी मंथ का उन्हें दे रखा है, उनको एक्सप्लेन करना था उस चीज़ को क्लास में, और विदिन 1 to 2 मिनट्स का उनको टाइम लिमिट दे रखा था। तो बस मैंने ये बनाया, और उसके बाद ना आई थिंक 12:30 पौने 1 ही बन गया था, और सुबह उसकी 6:30 पे कैब आ जाती है। तो मैं उठ जाती हूँ 5 बजे, और फिर उसके बाद टाइम टेबल वो अपना रात को खुद ही रख लेती है। फिर मॉर्निंग में मैं जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है वो बनाती हूँ, लंच वगैरह प्रिपेयर करती हूँ उसके लिए। और कभी ना मैं आपके साथ शेड्यूल अपना एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे, उसमें अपना पूरा रूटीन मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस 12:45 के अराउंड ना ये मैंने वाइंड अप कर लिया था, और फिर मैं चली गई थी सोने के लिए।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बेटी का जो पंचांग उसको एक्सप्लेन करना था बन के रेडी है। तो इस बार मैं उसे यही बता रही थी, जो पौष का महीना है वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और 13 जनवरी तक रहेगा। तो ये सब मैंने ऊपर देखिए लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे हेडिंग डाल रखी है। उसके बाद फिर रविवार किस किस दिन पड़ेगा, इस साइड पे ये हैं सारे डेट्स जो कि हैं व्रत वाले, जिस दिन व्रत वगैरह रखे जाएंगे या जो इम्पोर्टेंट तिथि हैं वो। और ये देखिए सुबह का समय, बेटी स्कूल गई और उसके बाद देखिए कितनी मतलब इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, और मुझे बड़ा रिलीफ मिल रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अभी बालकनी में ग्रीन मैट नहीं बिछाई है, क्योंकि मैं ना वो धो धा के गई थी। तो फ्रेंड ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और गर्मियों में ना अपना ध्यान ज़रूर रखिए भाई, क्योंकि बहुत सारे अगर डिहाइड्रेशन वगैरह चल रहा है, वायरल फीवर वगैरह चल रहा है, तो अपना ध्यान रखना है बहुत ज़रूरी। और ये देखिए कितनी मस्त बारिश हो रही है, जिससे ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।